Good morning, everyone. So we were on chapter number 21, that is concept of perimeter and area. In the last class, we have solved questions related with the perimeter of rectangle. Last class में हम लोगों ने question किस basis पे solve किए थे? Perimeter of rectangle, जिसका formula है 2 into length plus breadth. Now today we will be solving the question based on perimeter of square. पहले हम कौन सा पार्ट देखेंगे? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर के लिए हमें जो फॉर्मूला यूज करना है वो क्या है? 4 into साइड. सो हियर क्वेश्चन इज गिवन एज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर फील्ड एट ₹125 per meter is ₹8,000. Find the length of each side of the field. यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या दिया है? दैट अ स्क्वायर फील्ड इज बीइंग गिवन. स्क्वायर फील्ड को फेंसिंग करने के लिए टोटल कॉस्ट आपको दिया है ₹8,000 एंड द रेट ऑफ फेंसिंग इज गिवन ₹125 per meter. What we have to find? We have to find out the length of each side of the field. फील्ड की जो लेंथ है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं एंड इसको हम अज्यूम करते हैं ABCD be a square field. यहाँ पे हमने क्या अज्यूम किया? Let ABCD be a square field in which we have to find out the length of each side of the field. जो यहाँ पे लेंथ है वो हमें फाइंड आउट करना है. जो चीज फाइंड आउट करना है उसे हम अज्यूम करते हैं. लेट द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द फील्ड बी x. हमने क्या अज्यूम किया? जो लेंथ है ईच साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड, लेट इट बी x. नाउ टू थिंग्स आर गिवन. क्या गिवन है? टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एंड रेट ऑफ फेंसिंग. दिस पार्ट इज बीइंग गिवन. तो जो चीज गिवन है उसे हम यहाँ पे मेंशन करेंगे. गिवन total cost of fencing. Total cost of fencing is given ₹8,000. Now second part is rate of fencing. Second part क्या दिया है? Rate of fencing is equal to ₹125 per meter. ये दो चीजें जो है क्वेश्चन में गिवन है. That is total cost of fencing this square field is ₹8,000 and rate of fencing is given ₹125 per meter. अब जब दोनों चीजें हमें दी हैं, total cost and rate of fencing, इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? पेरीमीटर ऑफ फील्ड. पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर फील्ड विल बी, क्या होगा पेरीमीटर स्क्वायर फील्ड का? टोटल कॉस्ट of fencing divided by rate of fencing. कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम इसे? टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फेंसिंग. नाउ हियर टोटल कॉस्ट इज गिवन ₹8,000. जो टोटल कॉस्ट है उसकी वैल्यू कितनी दी है? 8,000 एंड रेट ऑफ फेंसिंग इज गिवन एज ₹125 per meter. दिस वैल्यू इज बीइंग गिवन. अब इसे हमें क्या करना है? कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में. तो हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? दोनों जो है वो मल्टीपल मिल रहे हैं हमें 5 के, तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं. अगर आपको 5 से डिवाइड नहीं करना है, 25 से डिवाइड करना है, तो आप उस पार्ट से भी डिवाइड कर सकते हैं. यहाँ हमने दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया. डिवाइड करते हैं 5 2 जा 10, 5 5 जा 25. इस पार्ट को डिवाइड करते हैं 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, then 2 0. Again this part can be divided by 5. 5 से डिवाइड कीजिए. 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 and 0. नेक्स्ट टर्म इज 320 डिवाइडेड बाय 5. इसे भी हम 5 से डिवाइड करेंगे. 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 and 5 4 जा 20. Now here perimeter of the field is 64 meter. जो पेरीमीटर है वो हमें क्या मिला? 64 meter. What we have to find? We have to find the length of each side of the field. तो यहाँ हमने अज्यूम किया है let the length of each side is equal to x. Length of each side हमने क्या अज्यूम किया है? x. Since we know that हमें क्या पता है? Perimeter of square is equal to
4 into side. This is the formula to find out the perimeter of square. क्या फॉर्मूला है? Perimeter of square is equal to 4 into side. Perimeter we have find out as 64. 4 is constant and side we have assumed as x. अब वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? x की. x के साथ 4 किस वे में दिया है? मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, जिसे हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो किस में चेंज होगा? डिवीजन. नाउ डिवाइडेड 4 1 जा 4 एंड 4 6 जा 24. x की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिली? 16 and the unit is meter. It means length of each side of this field is 16 meter. At last we can write length is equal to 16 meter. This is how we have to solve this question. क्या किया हमने? यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है length of each side of the field. Here total cost of fencing is 8,000. Rate of fencing is 125. Perimeter is equal to total cost upon rate. इस पार्ट को हमने डिवाइड किया. Perimeter हमें मिला 64. Now we have to find the length of each side, which we. So how we have find out the length? Here we have assumed ABCD as a square field. Total cost is given 8,000. Total rate of fencing is given 125. Perimeter of the field is total cost divided by rate. Total cost is 8,000 divided by 125. Simplest form में convert किया and with this हमें यहाँ पे perimeter मिला 64 meter. Now we have to find out the length of each side. तो length of each side हमने assume की है as x. Perimeter of square is equal to 4 into side. Perimeter of square का formula क्या होता है? 4 into side. Perimeter 64. For constant side we have assumed x. We have to find the value of x. 4 को हमने लेफ्ट में शिफ्ट किया डिवीजन के फॉर्म में और x की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई 60 मीटर. So in this way we have find out the length of each side of square field. Second one is find the diameter of a circle whose circumference is 66 centimeter. अब जो सेकेंड पार्ट है वो किस पे बेस्ड है? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, जिसका फॉर्मूला है 2 पाई r. सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? विद द फॉर्मूला 2 पाई r. अब सर्कमफेरेंस का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ द सर्कल. व्हेन वी यूज्ड टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, दैट इज नोन एज सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. So in this question, circumference is already given. We have to find out the diameter of the circle. तो जो चीज given है पहले हम वो मेंशन करेंगे. Given circumference of circle is equal to circumference of circle is equal to 66 centimeter. क्या given है? Circumference of circle which is 66 centimeter. क्या फाइंड आउट करना है वो लिखते हैं. To find diameter of circle. To find diameter of circle. अब diameter of circle हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें तो फॉर्मूला पता है circumference of circle is equal to 2 pi r. circumference of circle के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? 2 pi r. जहां c जो है वो क्या डिनोट करता है? circumference of circle. 2 यहाँ पे कांस्टेंट है और पाई के लिए हम वैल्यू यूज करते हैं 22/7. इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? रेडियस. अगर हमें रेडियस मिल चुका है तो उससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे? डायमीटर. डायमीटर क्या होता है? 2 times of radius. So with this formula we can find out the radius of the circle. अब circumference के लिए हमें क्या वैल्यू रखना है? 66 is equal to 2 into पाई के लिए हमें क्या वैल्यू यूज करना है? 22/7. And what we have to find here? We have to find out the radius of the circle. इस फॉर्मूले से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? रेडियस. अब यहाँ हमें क्या फाइंड करना है? r की वैल्यू. r के साथ जो टर्म्स दिए हैं उसे हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे. किस तरीके से शिफ्टिंग करेंगे? यहाँ पे जो 7 है वो डिनोमिनेटर में है, लेफ्ट साइड में जब शिफ्ट करेंगे तो वो न्यूमरेटर में चेंज होगा. तो 66 into 7 अपॉन रेडियस के साथ जो वैल्यू दी है 2 into 22, ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है. इसे जब हम शिफ्ट करेंगे तो ये किस में चेंज होगा? डिवीजन में, और ये इसके डिनोमिनेटर वाले पार्ट में आएगा. तो यहाँ हम वैल्यू लिखेंगे 2
इज इक्वल टू r, जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब इस पार्ट को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं किस तरीके से, 22 का मल्टीपल है 66, तो इसे हम 3 टाइम्स में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। 22 1 टाइम एंड दिस वन विल गो फॉर 3 टाइम। अब हमारे पास वैल्यू क्या बची, 3 into 7 upon 2 इज इक्वल टू r। ठीक है, ये वैल्यू हमें मिली किसकी, रेडियस की। अब यहाँ पे जो टर्म्स दिए हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आगे कन्वर्ट नहीं होंगे, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई 7 into 3 is 21 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू r, जिसे हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 2 1 जा 2, देन 0 एंड 0.5। तो रेडियस की जो वैल्यू है, रेडियस की वैल्यू हमें क्या मिली, 10.5। क्या वैल्यू मिली हमें रेडियस के लिए, 10.5। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायामीटर। तो डायामीटर की वैल्यू क्या होगी, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। क्या करना होगा हमें, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस विच इज 2 into 10.5। क्या करना है हमें, 2 का मल्टीप्लाई करना है 10.5। अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, कैसे, पॉइंट को रिमूव कर देंगे, 5 2 जा 10, कैरी ओवर 1 एंड 2 1 जा 2। कितने पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1, तो यहाँ हम पॉइंट के बाद डिजिट को रिमूव करेंगे, 21.0, जिसको हम लिख सकते हैं 21, और यहाँ पे यूनिट क्या दी गई है, सेंटीमीटर। Therefore diameter is equal to 21 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। कैसे फाइंड आउट किया हमने, इन द क्वेश्चन इट इज गिवन circumference of circle as 66, what we have to find, diameter of the circle। फॉर्मूला क्या यूज किया, circumference is equal to 2 pi r, 66 is equal to 2 into 22 upon 7 into r। यहाँ r क्या है, रेडियस। अब 7 जो है इसे न्यूमरेटर में शिफ्ट किया, 2 into 22 इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया। किसकी वैल्यू फाइंड आउट की यहाँ से, r की। 22 1 टाइम, 66 विल गो फॉर 3 टाइम, 7 3 जा 21, 21 अपॉन 2, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो वैल्यू कितनी मिली रेडियस की, 10.5। व्हाट वी हैव टू फाइंड, डायमीटर विच इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, 2 into 10.5, आंसर हमें मिला 21 सेंटीमीटर। So in this way we have to find out the diameter, and here we have find out the length of each side of the field. This part is being based on perimeter of square. Formula is 4 into side. This part is being based on circumference of circle. Formula is 2 pi r. और at last diameter पूछा था, तो diameter is 2 times of radius. That's it for today. Thank you.